तो इस वक्त बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अखिलेश यादव प्रयागराज जाएंगे, संगम में स्नान कर सकते हैं अखिलेश यादव। बता दें कि सुबह 11:30 बजे प्रयागराज के लिए रवाना होंगे अखिलेश यादव। तो अब विवादों के बाद एक बार साफ हो गया है कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव संगम जाएंगे, वहां पर आस्था की डुबकी लगाएंगे। सुबह 11:30 बजे यानी कि अब से थोड़ी ही देर बाद अखिलेश यादव प्रयागराज के लिए रवाना हो सकते हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अलाउद्दीन आयूब हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी बताइए, अभी क्या अपडेट है, कब तक निकल सकते हैं, कब तक वहां पहुंच सकते हैं अखिलेश यादव? देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का 11 बजे का शेड्यूल्ड कार्यक्रम है। राजधानी लखनऊ का जो एयरपोर्ट है, चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट, वो चार्टर्ड प्लेन से जा रहे हैं और ये माना जा रहा है करीब वो 12 बजे के लगभग प्रयागराज का जो एयरपोर्ट है वहां पर उतरेंगे। और ऑफिशियली कार्यक्रम प्रयागराज जाने का उनका कंफर्म हो गया है। तो उम्मीद ये भी की जा रही है कि जब वो प्रयागराज जाएंगे तो क्योंकि महाकुंभ का आयोजन इतने बड़े स्तर पर हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर के तमाम लोग वहां पर न सिर्फ आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं बल्कि तमाम लोग गंगा में स्नान के लिए आ रहे हैं। तो ये माना जा रहा है कि प्रयागराज में तमाम उनके शेड्यूल्ड कार्यक्रम हैं। उसके बाद वो प्रयागराज के में जो है स्नान के लिए भी महाकुंभ में वो जा सकते हैं। ऐसे में हालांकि समाजवादी पार्टी दफ्तर से अभी वहां उनके जाने के कार्यक्रम को लेकर के ऑफिशियल पुष्टि नहीं है, लेकिन ये माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के धड़े से, सूत्रों के हवाले से, पार्टी के कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों के जरिए से कि प्रयागराज जब जाना होगा तो ऑब्वियस है कि महाकुंभ में वो स्नान के लिए भी जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया आयुब तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और प्रयागराज महाकुंभ से श्रद्धालु बड़ी तादाद में अयोध्या पहुंच रहे हैं। हालात यह है कि हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि पर कई किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई है। रामपथ मुख्य मार्ग तक श्रद्धालुओं की लंबी कतार है। श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए कमिश्नर और आईजी खुद ग्राउंड जीरो पर है। मकर संक्रांति के स्नान के बाद 2 दिन में तकरीबन 20 लाख श्रद्धालु अयोध्या में पहुंच चुके हैं। मौनी अमावस्या के स्नान के बाद भी श्रद्धालुओं ने बड़ी तादाद में अयोध्या पहुंचे हैं और क्राउड और ट्रैफिक कंट्रोल को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। श्रद्धालु हैं और उनका सभी का प्रबंधन किया जा रहा है और जो आवश्यक व्यवस्थाएं भी की जा रही हैं। 26 जनवरी को देख करके सुरक्षा को लेकर के जो आवश्यक व्यवस्थाएं वो भी कर रहे हैं। मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी और महाकुंभ के आने वाले श्रद्धालुओं को लेकर के भी भीड़ प्रबंधन, ट्रैफिक डाइवर्जन और सभी आवश्यक व्यवस्थाएं हम लोग कर रहे हैं और लगातार भ्रमणशील होकर के इसे सुनिश्चित करा रहे हैं। मैंने बताया मौनी अमावस्या में भी काफ़ी संख्या में लोग आएंगे और वो क्रम ये आगे तक रहेगा, माघी पूर्णिमा तक। हम लोगों ने सारी व्यवस्थाएं उसको देख करके कर रहे हैं और स्थानीय लोगों का, समाज का सहयोग प्राप्त कर रहे हैं। और मौनी अमावस्या पर 10 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु अमृत स्नान के लिए महाकुंभ पहुंचेंगे, लिहाजा सुरक्षा के लिए भी पुख्ता बंदोबस्त किए जा चुके हैं। हाईटेक कंट्रोल रूम से नजर रखी जा रही है और चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात रहेगी। एनएसजी की टीम ने भी पहले से ही महाकुंभ में डेरा डाल रखा है। महाकुंभ की सुरक्षा से जुड़ी ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। मौनी अमावस्या पर जुटेंगे 10 करोड़ से ज्यादा लोग। महाकुंभ में सबसे बड़ा अमृत स्नान, बड़ी तैयारी, 3 लेयर सिक्योरिटी, सीसीटीवी कैमरों से निगरानी। महाकुंभ में अभेद्य सुरक्षा की तैयारी, सीएम लेंगे जायजा। महाकुंभ में तीसरे सबसे बड़े स्नान के लिए करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु जुटने वाले हैं। ये पहला मौका होगा जब एक साथ एक जगह पर 10 करोड़ से ज्यादा लोग एक जगह पर जुटेंगे। 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहले ही कल्पवास के रूप में महाकुंभ में बने टेंट सिटी में रह रहे हैं। करोड़ों भक्तों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से तैयार हैं। पूरे मेला क्षेत्र को अलग अलग सेक्टर में बांटा गया है और सुरक्षा के लिहाज से कदम उठाए गए हैं। यूपी पुलिस, इंटेलिजेंस यूनिट,
केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के अलावा एनएसजी की टीमें भी महाकुंभ की सुरक्षा में तैनात की गई हैं। और मैं हमारे जितने भी भक्त होंगे उसमें हमारे अपने सन्यासी पूरी सुरक्षा का एक घेरा बना करके, और जो आम पब्लिक उनमें ना मिल सके, और रस्सा का पूरा घेरा बना करके हमारे कोतवाल, हमारे थानापति, हमारे महंत, हमारे श्री महंत, हमारे कोठारी, हमारे भंडारी, सब सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए घेरा बना करके 4 चरण का घेरा बना करके हम लोग स्नान करेंगे, जिससे कि किसी भी यात्री को असुविधा ना हो, और जो यहाँ पर आए हुए श्रद्धालु हैं वो भी सुरक्षित रहें, और पूरा कुंभ मेला का ये संदेश जाए कि साधु सन्यासियों ने मर्यादित होकर के सम्मान पूर्वक जनता की सेवा करते हुए अमृत स्नान किया और अमृत का लाभ समस्त जनता को दिया। पूरे मेला क्षेत्र को सीसीटीवी से लैस किया गया है और ये कैमरे कंट्रोल रूम से जोड़े गए हैं। हर आने जाने वाले पर ये कैमरे नजर रखेंगे। साथ ही पहली बार एआई तकनीक का भी सहारा लिया जा रहा है। सुरक्षा के लिहाज से हर चौक चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जो काफी हाईटेक है, आधुनिक है। और देखिए, इस पोल पर आपको एक नहीं बल्कि 3 सीसीटीवी कैमरेज नजर आ रहे होंगे, जो पूरे मेला क्षेत्र पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। और आपको बता दें कि हर 300 मीटर पर हर एक पोल पर 3 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जो एआई तकनीक से लैस हैं, और कंट्रोल रूम्स भी बनाए गए हैं, जहां से पूरे मेला क्षेत्र की निगरानी लगातार की जा रही है। और इतना ही नहीं, सुरक्षा के लिहाज से पुलिस कर्मियों की भी तैनाती जगह जगह पर की गई है। हर एक जगह आपको पुलिसकर्मी मुस्तैद नजर आएंगे। देखिए, अपनी ड्यूटी करते आपको नजर आ रहे होंगे। और यहाँ पर ट्रैफिक व्यवस्था को भी सुचारू रूप से रखने के लिए पुलिसकर्मी लगातार तैनात हैं, और उनकी कोशिश है कि ट्रैफिक व्यवस्था में भी किसी तरह की कोई बाधा न आए। महाकुंभ क्षेत्र के सभी एंट्री प्वाइंट से लेकर संगम तक पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के जवान मुस्तैद रहेंगे। ड्रोन के जरिए नजर रखी जाएगी। जल पुलिस की भी तैनाती की गई है। आधुनिक बोट्स लगाए गए हैं। साथ ही एनएसजी के कमांडो भी अलग अलग जगहों पर हाई अलर्ट पर रहेंगे, जो किसी भी आपात स्थिति से निपटने में सक्षम है। साथ ही साथ हम आपको ये भी बता दें कि एनएसजी के भी तमाम जवान यहाँ पर तैनात किए गए हैं जगह जगह पर, जो कि किसी भी आपात स्थिति से निपटने में बिल्कुल सक्षम है, पूरी तरह सक्षम है। और इसीलिए राज्य सरकार की तरफ से ये मुकम्मल व्यवस्था मेला क्षेत्र की सुरक्षा के लिहाज से की गई है, सुरक्षा के दृष्टिकोण से की गई है। साथ ही साथ ये भी बताएं कि जो कंट्रोल सेंटर है, कंट्रोल रूम है, वहां से पूरा मेला क्षेत्र की निगरानी रखी जा रही है। करोड़ों लोगों की सुरक्षा महाकुंभ के तीसरे अमृत स्नान के बिना किसी बाधा के संपन्न कराने के लिए हर तरह से तैयारी की गई है। बहरहाल पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भी लोगों से अपील कर रहे हैं कि जो सलाह दी जा रही है उस पर अमल करें, जिससे किसी को किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और पौष पूर्णिमा और मकर संक्रांति पर बनारस रेल मंडल और नॉर्दर्न रेल के कैंट स्टेशन से 3,30,000 श्रद्धालुओं को सकुशल उनकी मंजिल तक पहुंचाने में सफल रही है। रेलवे अब मौनी अमावस्या की नई चुनौती से निपटने की तैयारी में है। रेलवे 56 स्पेशल ट्रेनों के साथ प्रयाग तक कुल 256 ट्रेनों के जरिए श्रद्धालुओं को पहुंचाने और वापस प्रयाग से लाने का काम कर रही है। मौनी अमावस्या पर श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ेगी। इसी संभावना के मद्देनजर वाराणसी से 56 अतिरिक्त ट्रेनें चलाने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया गया है। सुरक्षा को भी सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखते हुए जीआरपी, सिविल पुलिस के सहयोग में पीएसी, आरपीएसएफ और सीआरपीएफ की टुकड़ियां लगाई जा रही हैं। वाराणसी से 5 लाख श्रद्धालुओं के आवागमन की संभावना जताई जा रही है। महाकुंभ में माघ मेले की अमावस्या का स्नान 29 जनवरी को होगा। मौनी अमावस्या पर अमृत स्नान का विशेष महत्व है और इसी दिन सबसे ज्यादा श्रद्धालु पहुंचते हैं। श्रद्धालुओं की आवाजाही 27 जनवरी से 3 फरवरी तक रहेगी।
अर्थिंग डे से 2 दिन पहले से हमारे सिस्टम फुल फ्लेज एकदम वैसे भी है, तो उसमें ज़्यादा अलर्टनेस बढ़ जाती है। एंड इसके बाद जैसे स्नान में हमारे जो वाराणसी स्टेशन के लिए हमें रिटर्न का काफ़ी रहता है, जैसे अयोध्या से और यहाँ से, तो हम D+2 तक जो है अलर्ट मोड में रहते हैं और पूरी सिस्टम जो प्लेस होता है। इस मिला के हमारे यहाँ जो रेगुलर ट्रेन चलती है 260 ट्रेन पर डे चलती है, उसमें से आप देखेंगे 71 पेयर्स मतलब 142 ट्रेन ये जो है मेला के मतलब अयोध्या एंड मेला की तरफ जाती हैं ट्रेन, ये प्रयागराज की तरफ। एक अयोध्या हमारे लिए 2 जो धार्मिक तीर्थयात्री वो जाते हैं, तो इसमें लगभग 142 ट्रेन जाती हैं उधर। और इसके बाद जो हमारे और भी 56 ट्रेनें स्पेशल चल रही हैं इसके थ्रू जा रही हैं। 56 में उसमें जो 22 ट्रेनें हैं यहीं वाराणसी टाउन से ओरिजिनेट होंगी और यहीं पे टर्मिनेट हो जाएंगी और 34 ट्रेन यहाँ से पास होंगी।